नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। उत्तराखंड में हरेला पर्व के साथ सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन का आज पहला सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मैदानी इलाकों में तो सावन 4 जुलाई से शुरू हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में सावन 17 जुलाई यानी कि आज से शुरू हुआ है। उत्तराखंड में आज सावन का पहला सोमवार होने के चलते शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। विशेष पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की लाइनें मंदिरों में लगी हुई है। सावन मास एक अति पवित्र मास है और भगवान शंकर को ये मास अति प्रिय है। और सावन मास में भगवान सदाशिव कैलाश में अपने भवन में प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए होते हैं माँ भगवती के साथ। इस दौरान चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और बारिश का मौसम है, चारों तरफ से जल भी बह रहा है, तो भगवान शंकर का कोई खुशी का आज ठिकाना नहीं है। और उस दौरान इतने भक्त लोग जो हर शिवालय में जा रहे, सावन मास पूरे भारतवर्ष में मना रहे, तो जो भी भक्त इस दौरान भगवान शंकर के शिवालय में जाता है, भगवान शंकर को जल अर्पित करता है, रुद्र अभिषेक करता है, भगवान प्रसन्न तो ही है, लेकिन और भी एक लोटा और एक जल मिल जाता है तो भगवान शंकर मन से गदगद हो जाते हैं। भगवान शंकर को जल अति प्रिय है। भगवान शंकर किसी भक्त से कुछ भी नहीं मांगते हैं। आपके पवित्र 2 हाथ हो और सदैव दिमाग में भगवान शिव का चिंतन हो, 2 हाथ जोड़े हुए भगवान के सामने हो और झुका हुआ मस्तिष्क हो, 2 हाथ, तीसरा मस्तक और मुख से बोले हरिओम तत्सत, तो भी पूजा होती है और भगवान शंकर की कृपा होती है। सावन मास पूरे भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त कोई शिवालय या कोई शिवलिंग नहीं है कि जहाँ पे कोई हमारा हिंदू वर्ग या हिंदू भाई पहुँचा ना हो। यही हम लोगों की एक खासियत है और ये महानता है हमारे धर्म की। सावन के पहले सोमवार को देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। भोले के भक्तों की उन पर अटूट आस्था है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारी बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु लंबी कतार में खड़े होकर भगवान टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने का इंतजार करते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प अर्पित किया, दूध जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की। तो देहरादून में भी आज टपकेश्वर महादेव मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग लाइन में खड़े हैं। टपकेश्वर महाराज का कल रात्रि 12 बजे से ही अभिषेक शुरू हुआ और तब से लेकर अभी तक अभिषेक यानी लोटे की धारा जो चल रही है वो निरंतर चल रही है। रात्रि 12 बजे तक इसी तरह चलती रहेगी। और इस सावन मास में अधिक मास होने के कारण 8 सोमवार है, तो भक्तों के लिए बड़ा शुभ संकेत है और भारतवर्ष के लिए भी बड़ा शुभ संकेत है। पहला सोमवार है, इसीलिए हम दर्शन करने आए थे टपकेश्वर बाबा के और भगवान ने हमें बहुत अच्छे दर्शन मिल गए। बस थोड़ी सी बारिश, घबरा भी गए थे थोड़ा सा कि बारिश हो गई, एकदम से डर गए, बच्चे तो ऊपर ही रह गए। हम लोग ने हिम्मत करके सोचा कि चलो आ ही जाते हैं। बस बाबा जी की जय हो। जय। हम भी सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हैं और रास्ते में हमें डर भी लगा कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। बच्चे तो बाहर ही खड़े हैं, लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके पानी पार करके आए हैं। भगवान जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। भगवान सबको ऐसे ही दर्शन कराए। जय भोले बाबा। टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु की अटूट आस्था है। यही कारण है कि यहाँ लोग दूर दूर से टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर पहाड़ी गुफा में स्थित है। श्रद्धालु का कहना है कि मंदिर में आकर उनके मन को शांति की अनुभूति मिलती है। टपकेश्वर महादेव बहुत पौराणिक है और इनकी महानता बहुत ज़्यादा है। इनको जल चढ़ाया जाता है और ये बहुत भूतपूर्व है, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें बहुत महानता होने की वजह से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग यहीं आपस में यहीं पास में पैदा हुए हम लोग भी आते ही हैं। हम लोग बहुत मानते हैं। जब तक यहाँ पे जल नहीं चढ़ाते शांति सी नहीं मिलती, अच्छा सा लगता है। ये टपकेश्वर, ये जो प्राचीन मंदिर है ये बहुत पुराना है
कहा जाता था पहले समय में यहाँ पे ये दूध टपकता था, जहाँ पानी टपकता है पहले दूध टपकता था। और ये द्रोणाचार्य की तपस्थली भी है। कहते हैं जब अश्वत्थामा बहुत छोटे थे तो उनको प्यास लगी, भूख लगी, तो तब उन्होंने अपने तीर से जो है वो दूध निकाल लिया था, तो तब से ये मंदिर है। तो बहुत प्राचीन समय के, बहुत मान्यता भी है, लोग बहुत महत्व देते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा महानता है। पहले शिवरात्रि, उसके बाद सावन जब आता है, इसकी हिंदू पर्व में बहुत महानता है। इसमें व्रत रखा जाता है, ठीक है। कई लोग फलाहार खाते हैं, कई खाना खाते हैं। और इसको सुबह शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। और कई श्रद्धालु दूर दूर से आते, कांवड़े भी बहुत दूर दूर से ला के इसको जलाभिषेक करते हैं। इसकी यही महानता है, मानने वाले बहुत मानते हैं। और टपकेश्वर का तो अति महत्व है। नीलकंठ के बाद दूसरा नंबर टपकेश्वर महादेव का ही। बोलो टपकेश्वर महादेव की जय। टपकेश्वर महादेव मंदिर में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यही वजह है कि मंदिर में जल चढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से भी कांवड़िए टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। इतना ही नहीं, कांवड़ियों ने प्रदेश में चली कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। हमने अपनी यात्रा जो शुरू करी थी वो हमने देहरादून से शुरू करी थी, जिसके चलते हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के बाद हमने खूब वहाँ पे मतलब जो है कांवड़ मेले का लुत्फ़ उठाया। वहाँ पे हम नहाए भी, वहाँ पे स्नान करा हमने। हम वहाँ से स्नान कर देखा हमने, वहाँ पे बहुत सारे कांवड़ियाँ जो हैं पहले अपने पूरे एंजॉय के साथ जो है अपनी श्रद्धा अनुसार अपना सब कर रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा सब, मतलब मोदी जी के हमारे जो हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पर कर रखा है। हमने देखा वहाँ पे अपनी आंखों से जो भी है। हमारे योगी जी बहुत इसमें सहायक हैं भाई, और हमारे लिए बहुत अच्छा करा हुआ उन्होंने। और हमारी रोड संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब मेंटेन करी हुई हैं। और हम लोग जब वहाँ से चले, वहाँ से जाके हमने नीलकंठ में देखा, हमने अपनी ऋषिकेश से जो है वहाँ से स्नान करके हमने जो अपनी यात्रा शुरू करी वहाँ पे। और वहाँ पे भी उन्होंने जो है आज की डेट में, हम आज से 4-5 साल पहले गए थे, उस टाइम भी देखा था हमने कि वहाँ पे मतलब लाइटों के लिए जो है खंभे, वहाँ पे लाइट प्रोवाइड नहीं थी उस टाइम पर आज जो है, आज को मतलब उस 5 साल को अब देखते हैं और आज को देखते हैं, हमें बहुत प्राउड फील होता है उनके ऊपर कि भाई हमारी सरकार जो है हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था बना रही है। पहाड़ों में सावन महीने का पहला सोमवार होने के कारण केवल टपकेश्वर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि सावन पक्ष का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ को हमेशा ही सिमरन करते रहना चाहिए। वो बात अलग है कि ये कुछ 1-2 महीने का समय ऐसा होता है जिसमें भगवान बहुत ही भक्तों की जो बोलते हैं इच्छाओं को सुनने के स्वरूप में बैठे होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा ही भगवान का सिमरन करना चाहिए। और हम लोग पहाड़ से हैं और पहाड़ में तो देवी देवताओं का बहुत बड़ा वास है, मतलब हर कदम कदम पर आपको यहाँ मंदिर देखने को मिलते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सावन शुरू हो चुके हैं और जितना समय हो सके, और मैं तो कहता हूँ सावन ना भी हो तब भी सिमरन करो, मंदिर में आओ, और जितना आप भगवान के लिए समय निकालेंगे भगवान आपके लिए समय निकालेंगे। और ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि मेरा शुरू से नियम रहा है कि मैं हमेशा सुबह शाम पूजा पाठ करता रहता हूँ, तो जितना भी समय निकालो कम पड़ेगा भगवान के लिए। तो मेरा मानना है आप समय निकालिए हमेशा मंदिर आने के रूप में, या भगवान केदारनाथ जी के जाने के रूप में, अमरनाथ जी के जाने के रूप में, जैसा भी आप पूजा करना चाहते हैं कीजिए। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और करते हैं। बस आपका भाव सही होना चाहिए, आपका एक नियम होता है और एक सद्भाव से जो प्रार्थना होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरा मानना तो यही है कि भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें और हम सभी उत्तराखंडियों को और सभी देशवासियों को, सब भारतवासियों को, सबको अपनी कृपा दृष्टि में रखें, अपनी छत्रछाया में रखें। बस यही बोलना चाहूँगा। जय उत्तराखंड, जय धारी देवी माँ, जय भोलेनाथ। वैसे तो सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है, किंतु उत्तराखंड में सावन की शुरुआत हरेला के बाद से होती है और आज उत्तराखंड में सावन का पहला सोमवार है और उसी के साथ जो है मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी भी शुरू हो चुकी है। और पंडित जी से भी हम बातचीत करेंगे आज इस विषय को लेकर कि क्यों जो है ये खास होता है, क्यों जो है सावन उत्तराखंड में देर से शुरू होते हैं, क्या कुछ खास मान्यताएं होती हैं उत्तराखंड में सावन को लेकर।
सर सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि जैसे कि जो है पूरे देश में सावन जो है 4 जुलाई से शुरू हुआ। जी जी उत्तराखंड में जो है आज से सावन, कल से सावन की शुरुआत हुई है। जी जी क्यों खास होते हैं ऐसे सावन जो है उत्तराखंड में बाद में शुरू होते हैं, क्या माना जाता है? ये हमारे यहाँ जो गढ़वाली परंपरा है उसमें संक्रांति से चलते हैं। तो आज 17 तारीख का संक्रांति है, तो ये 17 से और अगले 17 तारीख तक चलेगा जी। और क्या कुछ खास मान्यताएं होती हैं उत्तराखंड? खास आजकल लोगों के उसमें जो है ये कह रहे हैं कि मलमास चल रहे हैं, तो मलमास नहीं, इसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। पुरुषोत्तम मास बोलते हैं विष्णु भगवान के लिए, ठीक है। तो विष्णु भगवान का भी महीना है और शिव का महीना भी है, और ये सावन का महीना है, शिव का महीना, तो इसमें तो और भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन लोगों में ये भ्रम फैल चुका है कि मलमास बोल रहे हैं कि, और जो देसी लोग होते हैं हमारा उनका पूर्णमासी से पूर्णमासी चलता है, ठीक है। तो पूर्णमासी से पूर्णमासी उनका ये वाली पूर्णमासी आई और रक्षाबंधन की पूर्णमासी तक चलेगा। लेकिन हमारा यह है कि पुरुषोत्तम मास, मलमास, मलिन मास और पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, विष्णु भगवान का महीना है। इसमें दान पुण्य करने से और ज़्यादा और अधिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन लोगों में यही भ्रम है। हमें भी कितने फ़ोन आए कि पंडित जी हमने सोमवार के व्रत लेने हैं कि नहीं लेने, तो हमने कहा ये तो और अच्छा है, पुरुषोत्तम मास है, विष्णु भगवान का महीना, और आज सोमवती अमावस भी है। सोमवती अमावस, कई लोगों ने बोला पंडित जी अमावस है, हम ये पूजा पाठ कर सकते हैं नहीं कर सकते? हमने कहा तो सोमवती अमावस है, सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस है, और यहाँ विष्णु भगवान का महीना है। इसमें यदि आप पूजा पाठ करने से और अधिक फल की प्राप्ति होगी जी। पूजा की विधि इसमें जो है सावन के महीने में रुद्राभिषेक होता है जी, ठीक है। रुद्राभिषेक यदि ब्राह्मण के द्वारा कराएं, यदि कोई नहीं ब्राह्मण के द्वारा करा सकता है तो दूध से, दही से, घी से, शक्कर, पंचामृत बनाएं और भोलेनाथ को चढ़ाए। थोड़ा बेलपत्री का यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार भगवान की, भोलेनाथ की पूजा करो। और पूजाओं में देखो क्या कहनी चाहिए, लेकिन भोलेनाथ की पूजा से केवल क्या है, एक बेलपत्री और एक लोटा जल आप चढ़ा दो, उसी से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं।